Hello students, welcome to my this video number 9 based on solution and colligative property। जैसा कि हम इसके पहले के क्लास में भी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये टॉपिक को स्टार्ट करे थे और इस टॉपिक में हम एक टर्म पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि किसी भी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जब जब हम सोल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ाते चले जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ते चले जाता है या चेंज होते चले जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का कम हो जाना, अगर एक सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले और उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो ये कम होना जो है ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिकली पी नॉट माइनस पी एस से बताते हैं और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम मैथमेटिकली डेल पी से बताते और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इस प्रॉपर्टी को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक लॉ पढ़ने वाले आज, और इस लॉ का नाम है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एक बहुत ही सिंपल लॉ है और राउल्ट्स ने दो कंडीशन के लिए इस लॉ को प्रपोज किया है। दोनों भी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ दो कंडीशंस के लिए, पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute and volatile solvent। अब मान लीजिए कि आपने एक ट्रू सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उस ट्रू सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस मिक्सचर मान रहे हैं, और उस होमोजीनियस मिक्सचर को बनाने के लिए आपने दो कंपोनेंट्स यूज़ किए। एक तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया, मतलब सोल्यूट ऐसा है जिसका वेपर प्रेशर 0 है या ना के बराबर है, और उसको आपने डाल दिया है वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो राउल्ट्स लॉ इसके लिए एक मैथमेटिकल इंटर रिलेशनशिप बताता है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन का अगर ऐसी कंडीशंस में आपने प्रिपरेशन करे जिसमें सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट है वोलेटाइल, तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ऐसे सॉल्यूशन के लिए, वो मैथमेटिकली उसके जो मोल फ्रैक्शन होते हैं सोल्यूट के, उसके अंदर इस्तेमाल किया गया सोल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है उसके इक्वलेंस में आता है या इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute and volatile solvent, the relative lowering in vapor pressure। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते
कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, तो जो भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है उस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी अगर हम याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए आपने कोई राउल्ट्स लॉ के स्टडी के लिए ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, तो आप देखोगे कि जब आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, और आपको याद रखना है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लॉ अप्लाई होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो आप ऐसे सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ को प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके इक्वल होता है बोलिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी जो भी नंबर ऑफ मोल्स लिया है आपने सॉल्यूट का और उसका मोल फ्रैक्शन के टर्म में वैल्यू लिया है, वो वैल्यू और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों एग्जैक्टली आते हैं। कब? जबकि सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल और सॉल्वेंट है वॉलेटाइल और सॉल्यूशन डाइल्यूट है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज डन बाय राउल्ट्स। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट करूं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है कि हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनाए थे इसके पहले क्लास में। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मैथमेटिकली पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज X2। यह राउल्ट्स लॉ, जहाँ पर पी नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, पी नॉट वेपर दोनों का रेशो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है। वो मैथमेटिकली इक्वल होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। आप पी नॉट माइनस पी एस को डेल पी से भी बता सकते हैं और यहाँ पर पी नॉट ही रहेगा, तो ये X2। तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ का पहला कंडीशन वाला स्टेटमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है और इसको आप मैथमेटिकली मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी जितने मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू आप उस सॉल्यूट में देखोगे उसके इक्वलेंस में मैथमेटिकल वैल्यू रिलेटिव लोअरिंग। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का वैल्यू 2.33 आया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी जो है उसका भी वैल्यू 2.33 रहेगा, दोनों इक्वलाइज रहेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। इट्स एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लॉ। ये पहली केस हो गई। कब? जबकि सोल्यूट है नॉन वॉलेटाइल और सॉल्वेंट है वॉलेटाइल, और ये राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। यू रिमेंबर राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन और राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में राउल्ट्स लॉ अगर ओबे होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल कहते हैं। तो अभी हम अगर जनरल प्रैक्टिस में देखेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। Dilute solution is a ideal. So for a dilute solution containing non-volatile solute and volatile solvent, the relative lowering in vapor pressure का जो वैल्यू है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ राउल्ट्स लॉ की। अब ये हो गया केस नंबर 1 जो अभी आपने पढ़ा, इसको हम केस नंबर 1 मान लेते हैं। अब मैं ले रहा हूं केस नंबर 2। केस 2 फॉर अब सॉल्यूशन में दोनों वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल सोल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। अब मान लीजिए दोनों भी वॉलेटाइल है। अब जाहिर सी बात है अगर सॉल्वेंट वॉलेटाइल है उसका अपना वेपर प्रेशर है, सोल्यूट वॉलेटाइल है उसका अपना वेपर प्रेशर है, दोनों को मिला दिया तो होमोजीनियस मिक्सचर बनने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है, ऑब्वियस है।
तो ऐसा जो सोल्यूशन है जिसमें दोनों वॉलेटाइल, पहले घटने वाली बात थी, अब दोनों मिलाने से बढ़ने वाली बात, यानी ऐसा बोलिए सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ स्टेट्स दैट, ऐसे केस के लिए ऊपर लिखा हुआ है, फॉर अ सॉल्यूशन containing volatile solute and volatile solvents, Raoult's law states that in Raoult's law का स्टेटमेंट क्या है? The total pressure of solution, total vapor pressure of solution, अगर आप टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखोगे तो इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स। थोड़ा सा टेक्निकली आपको हार्ड लग रहा होगा, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, बहुत ही सिंपल। अगर मैं किसी ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूं जिसमें सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, तो मैथमेटिकली राउल्ट लॉ होता है कि उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होता है एक सॉल्यूशन का जिसमें दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ये सम होता है उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट्स विथ देयर मोल फ्रैक्शन के सम। यानी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट, और जब दोनों के प्रोडक्ट का सम करेंगे तो वो टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लैंग्वेज क्या है। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट में इजी लैंग्वेज में नोट्स है। राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। रिमेंबर इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी मैं आपको इसको और अच्छे से मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केस 2 को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अभी आप, यानी ऐसा मान लेते हैं हम कि एक सॉल्यूशन है। ओके, इस सॉल्यूशन में लेट अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है इन विच वॉलेटाइल सोल्यूट भी वॉलेटाइल है एंड volatile solvent are present, दोनों भी volatile है बेटा। ओके, अब अगर मैं मैथमेटिकली x1 मान लेता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, ओके, x2 मान लेता हूं मोल फ्रैक्शन, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस की जाती है टर्म, स्टार्ट के लेक्चर्स आप देखिए, उसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम x2 से बताएंगे और x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि x2 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है और x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। अब मैं ले लेता हूँ कि P0 ए कंपोनेंट मान लो या P0 2 ले लो, वॉट एवर इट में भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P0 2 ये है पार्शियल यानी इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल सोल्यूट। जो सोल्यूट का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है P0 2 है और P0 1 क्या है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर
of volatile solvent. वॉलेटाइल सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो P01 है। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ देखूं तो PS जो है ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब राउट्स की बात मानेंगे तो राउट्स का पूरा टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर of both the components. This is the law, Raoult's law. And remember, Raoult's law is always applicable for dilute solution. कभी भी आप अगर राउल्ट्स लॉ को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन लेकर स्टडी करें। तो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विथ देयर मोल फ्रैक्शन, यानी सम करना है दोनों के वैल्यूज को इंडिविजुअली प्रोडक्ट यूज करके मल्टीप्लाई करके उनके मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर की, यानी ये जो वैल्यू है PS टोटल वेपर प्रेशर ये इसके बराबर आ जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ है, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, हमको कुछ करना नहीं है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्टडी है ये राउल्ट्स लॉ की। आप अगर टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे बाद में ये मल्टीप्लाई करके सम करके कैलकुलेट करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाना चाहिए। यही तो है राउल्ट्स लॉ, और क्या है, दैट इज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट है, तो आपको मैंने इसके पहले के क्लास में बताया था बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर x2 के बदले क्या ले सकता हूँ बोलो, 1 माइनस x1 ये भी डाल सकता हूँ। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू डालकर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट इज योर राउल्ट्स लॉ, P1 नॉट x1 प्लस P1 नॉट 2x2, दैट इज योर राउल्ट्स लॉ। तो ये जो x2 का वैल्यू है इसके बदले मैंने 1 माइनस अगर x1 कर दिया, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता, PS इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। ये x1 वाले वैल्यूज़ को एक जगह लेकर आप सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस गिवन बाय राउल्ट्स इन हिज लॉ। राउल्ट लॉ बहुत ही सिंपल है, राउल्ट लॉ एक्सपेरिमेंटल स्टडी है दो अलग अलग सॉल्यूशन की। पहले केस में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, उसमें राउल्ट्स बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसी ऐसे सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करें जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है और वॉलेटाइल सॉल्वेंट है तो हमेशा x2 के बराबर होता है। x2 इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मैथमेटिकली इक्वल होता है। और दूसरी केस ले रहा वो कि भाई दोनों वॉलेटाइल है, तो दोनों अगर वॉलेटाइल है तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन विद देयर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वलाइज होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ। वेरी सिंपल, कोई डाउट है क्या बेटा? तो ये जो दोनों लॉज है आप अच्छे से स्टडी कीजिए। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा, राउल्ट्स लॉ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब एक्सपेरिमेंटल बेस पर राउल्ट लॉ की स्टडी करते हैं तो आपको हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन ही लेना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और मेरी शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ मेरे अंदर कमियां हैं तो आप मुझे बताएं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।